दोनों हाथ आपके कमर के पीछे, पैरों में उचित फासला। नाव आसन के पश्चात स्थिति को सामान्य करें। श्वासें सामान्य, शरीर बिल्कुल ढीला कर, कहीं तनाव नहीं। रक्त का परिभ्रमण होने दें संपूर्ण शरीर में। महसूस करें पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी हैं। आइए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन हम लेंगे पश्चिमोत्तानासन। पीठ को तानना, पश्चिमोत्तान। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ घुटनों पर आ जाएंगे आपके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। कानों से लगाएं। हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। धड़ वाले भाग को खींचे, खींचिए अधिक से अधिक। श्वास भरे हुए में और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर आए। दोनों हथेलियां पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। निकालिए। माथा घुटने की ओर चला जाए। अब अंगूठों को कस के पकड़ लीजिए। घुटने भी मुड़ गए तो कोई बात नहीं, अंगूठे पकड़िए अच्छे से। अब घुटनों को सीधा करने की कोशिश की। गर्दन को नीचे खींच दीजिए, इसे जंघाओं पर प्रभाव देखिए। अब श्वास भरकर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाइए। पीठ पर तनाव देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। फिर श्वास भरकर ऊपर। श्वास छोड़कर गर्दन नीचे। फिर श्वास भरकर ऊपर। श्वास छोड़कर नीचे। खींचिए, अंगूठों को खींच के रखिए अच्छे से। रक्त का संचार मेरे संपूर्ण शरीर में हो जाएगा, मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा प्रभाव। छोड़िए अंगूठों को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं भुजाओं को, अधिकतम ऊपर, पूरा खिंचाव। और धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस। बहुत स्लो मोशन में पैर खोलकर फिर से दंडासन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। एक और अभ्यास करेंगे इसी प्रकार से, कोणासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। निकट से निकट पंजे तन जाए। जैसे पैरों को मिलाने को कहा, पंजों को तान लीजिए आप। श्वास भरिए। हथेलियों पर दबाव, पंजों पर खिंचाव और धीरे धीरे मध्य भाग को उठा दीजिए। उठिए मध्य भाग से। रुकिए।
धीरे धीरे वापस आइए, बहुत धीरे धीरे, तेजी नहीं दिखानी है। वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन में विश्राम करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर घुटनों के बल बैठ, दोनों हाथ आपके घुटनों पर हों, ऐसा अभ्यास कर। मिलाइए घुटनों को, घुटनों खुले हुए हैं अभी, जिनके घुटने खुले हुए मिलाइए। यस, हाथ घुटनों को ढक लें, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हों। क्या मेरे हाथ घुटनों पर ढके हुए हैं? देखें, आप अपनी स्थिति देखें, घुटने से ऊपर नहीं चाहिए हाथ, घुटनों पर। वेरी गुड। सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों घुटनों को आगे से खोलिए, दोनों घुटनों को आगे से खोलिए। पहले जैसे जैसे निर्देश दिया जा रहा है वैसे सुनते जाइए। घुटने खुल गए आपके। उसके पश्चात दोनों एड़ियों को भी पीछे से खोलिए, खोलिए एड़ियों को भी, उसके बीच में जगह बनाइए, बैठ जाइए। दोनों हाथ अभी भी घुटने पर, बैठ गए सभी। जिनको यहां थोड़ा सा कष्ट हो रहा हो वो आगे ना बढ़े। दोनों घुटनों को आगे से खोलना है, दोनों एड़ियों को आगे से खोलना है। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस बताया। एड़ियों को खोलिए, एड़ियां नहीं खुली हैं जिनकी, वो खोलें। बीच में बैठे, जगह बनेगी, बीच में बैठे, अपने नितंब नीचे टिका दें आसन पर। अब क्या करना है? अब दाहिनी कोहनी आसन पर रखनी है, ऐसे पीछे पीछे हो जाएंगे आप। फिर बाई कोहनी आसन पर रखनी है, इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ कोहनी रखिए, कोहनी। जिनको यहां तक कंफर्टेबल लग रहा है वो यहीं तक करें और आगे ना जाए। उसके पश्चात पूरे शरीर को नीचे कर दें, लेट जाए पीछे की तरफ। जिनसे ना हो वो ना करें। पूरी तरह से लेटे आसन पर, सुप्त वज्रासन। और आगे की क्रिया में दोनों हाथों की गद्दी बनाएं और सर के नीचे रख लें, इस तरह से। प्रभाव देखें जंघाओं पर, हृदय पर, फेफड़ों पर। अब धीरे धीरे वापस उठें, एड़ियों को पकड़ें और धीरे धीरे वापस उठने का प्रयास करें। वज्रासन में आ जाएं। घुटनों के दोष के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। दोनों हाथ घुटनों पर, वज्रासन। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को आगे लाएं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाएं, नाभि के दाएं बाएं जमाएं। घुटने मिले हुए हों मेरे, घुटने अलग अलग क्यों हो रहे हैं? ये श्वास भरें, धड़ वाले भाग को खींचें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं। नाभि को दबा के रखें, गर्दन को उठा के रखें। रुकें क्रिया में। रुकने में लाभ, पेट के दोष दूर होंगे, लीवर पैनक्रियाज प्रभाव में आएंगे, मोटापा कम होगा, प्रभावशाली बनेगा पाचन निष्कासन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। दोनों हाथ एक बार फिर से घुटनों पर।
दूसरी क्रिया, बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर, दाहिने हाथ से ढक लें उसे। श्वास भरें, धड़ वाले भाग को खींचें, श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से आगे झुकते चले जाएं। मंडूकासन। अधिक प्रभाव लेने के लिए इस क्रिया को अधिक देर तक करें, अधिक बार करें, लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पेट के बल आसन पर लेट जाएं। पीछे से पैरों को खोल लें। लेटना है मुझे, हाथों की स्थिति कुछ भी हो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे लेटें जैसे आप बिस्तर पर उल्टे होकर लेटे हैं, वही स्थिति है। यहाँ पर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। श्वास भरें, खाली कर, श्वास भरें, खाली कर। फेफड़ों को फुलाएं और सिकोड़ें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास ऐसी स्थिति में एक वेंटिलेटर बन जाता है। ये नेचुरल वेंटिलेटर जो कि मेरी श्वासों की क्रिया करने से अधिकतम प्राणवायु मेरे शरीर में संचारित होने लगती है। दोहराएं इसे, बिस्तर पर लेटकर भी किया करें, कर लिया करें। वेरी गुड। चलिए, अब माथा आपका आसन पर है, ठोड़ी को आसन पर रख लीजिए, दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए सीधा कीजिए, मोड़िए सीधा कीजिए, 20 बार दोहराइए इसे, गिनकर 20 बार, श्वासों के साथ। श्वास भरते रहे, मुंह से छोड़ते रहे। घुटनों के दोष मेरे दूर हो जाएंगे। 20 बार करने के पश्चात वापस आ जाएं। दूसरी टांग से प्रारंभ कर दें। बहुत सरल क्रिया है लेकिन लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैर पैर के साथ दोनों पैर मिला लें। हल्का सा विश्राम कर लें, क्योंकि अभी मैंने
दोनों टांगों से भी करना है इसको। दोनों पैरों को मिला लें, घुटने भी मिला लें। अब यही क्रिया दोनों से कीजिए, श्वासों के साथ। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें, भरते रहें, छोड़ते रहें। वापस आ जाएं। फिर से वही क्रिया, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल उल्टे लेटकर फिर श्वास भरिए, छोड़िए। श्वासों को सामान्य कीजिए। थोड़ी सी थकन जो हो गई टांगों को चलाने से, उसमें आपको लाभ मिलेगा। भरिए श्वास, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। गहरा लंबा भरिए, गहरा लंबा छोड़ दीजिए। वेरी गुड। धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ पीछे कर लीजिए और दाहिने हाथ से उसके टखने को पकड़ लीजिए। माथा भी आसन पर रहेगा। श्वास भरिए, धीरे धीरे खींचिए दाहिने टखने को, जंघा वाले भाग से उठा दीजिए। टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी टांग, सीधी उठेगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को भी उठाएं आगे से। उठाइए माथा भी, खींचिए यहाँ पर। धीरे धीरे वापस, पहले माथा आसन पर, फिर टखने को छोड़कर टांग सीधी। दूसरी ओर से यही क्रिया, बाई टांग को घुटने से मोड़ें, टखने को पकड़ें, श्वास भरें, जंघा वाले भाग को उठाएं, खींचिए अधिक से अधिक, आने दीजिए प्रभाव जंघा पर। श्वास छोड़िए, आगे से भी उठिए। रुकिए क्रिया में। धीरे धीरे वापसी, उसी क्रम में जिस क्रम में आप आए थे उसका अपोजिट कर दीजिए। दोनों टांगों को मोड़िए घुटनों से, दोनों टखनों को दोनों हाथों से पकड़िए। कोशिश कीजिए पकड़ने की। श्वास भरिए, खींचिए इन्हें, जंघाओं को उठाइए। और आगे से भी उठ जाइए, श्वास छोड़ते जाइए, उठ जाइए। अच्छे से खींच दीजिए, पूरी तरह से लंग्स को फैला दीजिए, फेफड़ों को फैला दीजिए, पूरे कंधे खींचेंगे। जंघाएं उठाएं, जंघाएं जिनकी नहीं उठी हैं वो कोशिश करें उसे उठाएं। धीरे धीरे वापसी, पहले धड़ वाला भाग रखें नीचे, माथा लगाएं, टखनों को छोड़ें और आराम से दोनों पैरों को साथ में ले जाएं, घुटने सीधे कर लें। महसूस करें प्रभाव को।
लेकिन विश्राम लेंगे करवट लेकर। पलट जाइए, पीठ के बल आ जाइए। विश्राम कीजिए, शरीर को ढीला करके। एकदम ढीला छोड़कर शरीर को आसन पर लेट जाए। सांसों को सामान्य कीजिए। जंघाओं पर प्रभाव देखिए, फेफड़ों पर, कंधों पर। धनुरासन का अभ्यास अभी आपने किया, उसके प्रभाव को महसूस करते जाएं। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, पंजे तन जाएंगे, भुजाएं भी खिंच जाएंगी। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा कर लें। हाथ आसन पर हैं। श्वास भरें, हथेलियों पर दबाव बढ़ाएं नीचे की ओर, और कमर वाले भाग को दबाव बढ़ाएं ऊपर की ओर। नाभि को आसमान की ओर ले जाएं। उठें मध्य से, बीच वाले भाग को उठा दीजिए। अब धीरे से अपनी हाथों को उठाएं, अपनी कमर के नीचे सहारा लगा लें, कोहनियों का स्टैंड बनाकर। उठाइए इसे। कोहनियों का स्टैंड मैंने बना लिया। अब दाहिनी टांग को बिल्कुल सीधा करके ऊपर आसमान की ओर ले आए, 190 डिग्री पर। घुटना सीधा चाहिए। रुकिए ऐसी स्थिति। धीरे धीरे टांग को नीचे लाएं, पैर पैर के साथ मिला दें। कमर को उठा के रखें, कमर नीचे नहीं आएगी। बाईं टांग को सीधा करें, उसे फिर आसमान की ओर लाएं। घुटना सीधा करने की कोशिश करें, टांग को 90 डिग्री पर लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ आसन पर। कमर को एक बार फिर से उठाएं ऊपर, थोड़ा सा और उठाएं, और प्रभावित करें। वेरी गुड। धीरे धीरे हाथ नीचे आसन पर आराम से रख दें और टांगों को सीधा करें। हल्का सा विश्राम, पैर खोलकर, श्वासों को सामान्य। पवन मुक्त आसन की अंतिम स्थिति। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें,
दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं, श्वास को भरें और घुटनों को पेट में दबा दें। अच्छे से पंजों को तान लें, दबा के रखें घुटनों। श्वास छोड़ें, धड़ वाले भाग को भी उठाएं, नासिका को ले जाएं घुटने की ओर। अच्छे से दबाव दें, दबा के रखें। अब कोहनियां जो बाहर की ओर खुली हुई हैं उसको भी थोड़ा सा अंदर दबा लें, कस लें अपने शरीर को। धीरे धीरे धड़ वाला भाग नीचे रखें। अब दोलन करें, ऊपर नीचे, और फिर कुछ आवृत्तियां दाएं बाएं की भी ले लेना। पहले ऊपर नीचे कीजिए बहन जी, दाएं बाएं बाद में करेंगे ना। उठिए तो सही, उठ के बैठिए। ऊपर नीचे का मतलब है उठकर बैठना है मुझे, पैर बिल्कुल लगे आसन पर। यस, तभी तो लाभ मिलेगा। अब दाएं बाएं कीजिए, लुढ़क जाइए, दोनों दाएं लुढ़क जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उठने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। पूरा आनंद लीजिए अपने बचपन का। वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए टांगों को, विश्राम यानी शवासन, संपूर्ण शरीर ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, किए गए अभ्यासों का प्रभाव महसूस करें अपने शरीर पर, मन मस्तिष्क पर। तो संपूर्ण शरीर का निरीक्षण, बंद नेत्रों में अपने अंदर रहते हुए थोड़ी देर के लिए बाह्य जगत से नाता तोड़िए। ढीला कीजिए शरीर को, संपूर्ण शरीर बिल्कुल ढीला, कहीं पर भी दबाव खिंचाव तनाव ना हो। देखें, जरा चेक करें कौन कौन सा अंग मेरा ढीला है और कहाँ तनाव है। चेहरे पर, मस्तिष्क पर, नेत्रों पर, कानों पर, मुख पर, कहीं तनाव ना हो। मन में भी विचार ना रखें कुछ, एकदम अपने हो जाए। स्वयं में रहकर स्वयं का निरीक्षण। यही तो शवासन है। मानसिक शांति भी मुझे मिलेगी, शारीरिक थकान भी दूर होगी, मानसिक थकान भी दूर होगी, मन के विचार भी शांत होंगे। अवश्य करें शवासन।
केवल लेट जाना ही शवासन नहीं। हम लेटे हुए हैं, लेकिन विचारों का महाभारत तो मेरे मन में चल रहा है, वो ना हो। उन्हें शांत करने की ही क्रिया है ये। जागृत अवस्था में नेत्रों को बंद करके शांत स्थान पर एकाग्रचित होकर, सब कुछ छोड़कर, भूलकर थकान को मिटा रहे हैं आप। सुबह के इस ब्रह्म बेला में भाग्यशाली, सौभाग्यशाली आप। प्रेरित करें योग के लिए अन्य योग प्रेमियों को भी। सभी तक पहुंचाएं इस योग का प्रभाव, प्रचार प्रसार करना है आपको और मुझे। धीरे धीरे चेतना में आए, हाथों पैरों को हिलाएं और दाहिनी करवट से उठकर बैठ। स्वयं को व्यवस्थित करें। आसन पर बैठें। सिंह आसन का अभ्यास। स्थिति बनाए सिंहासन के लिए। पद्मासन लगाकर जो कर सकते हैं वो तो सबसे उचित है। और दोनों हाथों में कंधों जितनी दूरी भी रखनी है आप। हाथ मिलाने नहीं है। जिज्ञा बाहर निकालें, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, दृष्टि नासिका पर और गले से मधुर स्पंदन। दूसरी बार श्वास भरें। तीसरी बार भरें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। मधुर स्पंदन करना होता है आपको, शोर नहीं करना होता है। गले को सहलाएं। प्रभाव देखें गले पर। खिंचाव, गले की मांसपेशियों में खिंचाव आने से गले के दोष मेरे दूर होते हैं। ग्रंथियां मेरी यहाँ की प्रभाव में आती हैं, उनके स्राव सामान्य होते हैं और उनसे जो दोष, रोग मेरे शरीर में आते हैं वो सभी ठीक होते हैं। इसलिए सिंहासन अत्यधिक लाभकारी, मेरे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करने वाला सिंहासन। आइए हंसी का अभ्यास करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, मुस्कुराहट के भाव। इधर उधर की बातें ना करें,
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वास भरें और भुजाओं को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल खींच कर ले जाते हुए, ताकि मेरे फेफड़े भी खिंच जाए। हंसना प्रारंभ कीजिए। वापस आ जाएं शांत। हंसी के इस प्रभाव को पूरे मन, मस्तिष्क, फेफड़ों पर महसूस करें। श्वासों के साथ आपने क्रिया को किया, चेहरे पर पूरा तनाव दूर हो गया, चेहरा खिल उठता है। और चेहरे में जब रक्त का भ्रमण होगा तो पक्की बात है उसमें लालिमा आ जाएगी, खिला हुआ महसूस होगा, बुझा हुआ महसूस नहीं होगा। तो इसलिए हंसे, हंसाएं, खुश रहें, खुशियां बांटें। आगे के अभ्यास आदरणीय उषा अरोड़ा जी